नमस्ते बच्चों। आज मैं शब्द विचार और शब्द रचना से संबंधित कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न लेकर आई हूँ। चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है और देखिएगा मेरी वीडियो। अब हम क्वेश्चन देखिए। इसमें पहला नंबर का है, वर्णों के मेल से शब्द रचना होती है। आपने पढ़ा वर्ण वाले चैप्टर में, वर्णों के शब्द वाले चैप्टर में वर्णों के मेल से शब्द रचना होती है, ठीक है ना। दूसरा है, शब्द स्वतंत्र इकाई होते हैं, इनका अपना अर्थ होता है, इनका अपना अर्थ होता है। जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है वो शब्द संपूर्ण शब्द नहीं कहलाता है। तीसरा है, वाक्य में पदों का सामान्य क्रम पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया का होता है। अंत में क्रिया का होता है। जैसे आप राम दूध पीता है, तो देखिए पहले कर्ता आया, फिर कर्म आया, फिर क्रिया आया। इसके मतलब यह सेंटेंस आपका सही है, ठीक है। यही क्रम आपका होना चाहिए वाक्य में। तीसरा है, चौथा है, वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द। शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? वाक्य। और वाक्यों के मेल से क्या बनती है? भाषा बनती है। वाक्य मिला मिला के पूरी भाषा तैयार हो जाती है, पूरे ग्रंथ तैयार हो जाते हैं। वाक्य के मेल से बनता है। वाक्य किसके मेल से बनता है? शब्दों के मेल से, पदों के मेल से, सॉरी। वाक्य में जब शब्द का प्रयोग होता है तो वो पद बन जाता है, ठीक है। इसलिए वाक्य पदों के मेल से बनता है, शब्दों के मेल से नहीं। शब्द स्वतंत्र इकाई, अभी आपको बताया शब्द स्वतंत्र इकाई होता है, शब्दों के मेल से नहीं, ठीक है। शब्द कोश में शब्द होते हैं, शब्द कोश में शब्द होते हैं, पद नहीं, क्योंकि वाक्य का प्रयोग नहीं इसमें होता है, पद नहीं होते हैं। वाक्य और भाषा में क्या होते हैं? पद होते हैं, शब्द नहीं होते हैं। शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया? 5 प्रकार से किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, और विकार की दृष्टि से, ठीक है ना। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, रूढ़ जिसका अपना अलग अर्थ होता है, यौगिक जिसमें 2 शब्दों का योग होता है, दोनों के अपने अलग अर्थ होते हैं, और रूढ़ योग मतलब योग तो होता है लेकिन अर्थ उनका रूढ़ निकलता है, मतलब सिंगल निकलता है। अर्थ के आधार पर 6 भेद होते हैं: समानार्थी, विलोमार्थी, समरूप भिन्नार्थी, अनेकार्थी, एकार्थी, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं, ठीक है ना। अगला है, प्रयोग के आधार पर 2 भेद होते हैं: सामान्य और तकनीकी। सामान्य जो हम सामान्य रूप से रोज बोलचाल प्रयोग करते हैं, और तकनीकी जो विभिन्न विभागों में, जैसे साइंस विभाग में अलग शब्दों का प्रयोग होता है, साहित्य में अलग होता है, कंप्यूटर में अलग शब्दों का प्रयोग होता है, तो उसको हम तकनीकी शब्द कहते हैं, ठीक है ना। अविकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं: संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक और क्रिया विशेषण, ठीक है ना। तो आज के लिए इतने ही काफ़ी है, इनको आप लोग पढ़िएगा। और हमारे जो है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और बार बार पढ़िए, अपने दोस्तों को भी आप लोग बताइए। धन्यवाद।